पाकिस्तान में बैक टू बैक कई बड़े हमले, चेक पोस्ट उड़ाया, मिसाइल से अटैक। पाकिस्तान में फिर सड़कों पर खून बह रहा है और वो मुनीर सैनिकों का है। यहां मुनीर सैनिक अपना खून बहा रहे हैं तो दूसरी तरफ मुनीर एक अलग ही प्रोपेगेंडा फैला रहा है। अपना देश संभल नहीं रहा लेकिन दूसरों को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। जैसे पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खुल गया है कि पाकिस्तान को अपने देश के सैनिकों की नहीं, सिर्फ पैसों की ख्वाहिश है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो पाकिस्तान अपने सैनिकों को मरने ना देता और सिर्फ पैसों के लिए वो प्रोपेगेंडा ना फैलाता जिसके लिए पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर विद्रोहियों ने बड़ा हमला किया, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। बताया जाता है कि इस हमले में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं। आंकड़ा 500 तक का है, लेकिन पाकिस्तान इसे 15 बता रहा है। पाकिस्तान की सेना ने बताया कि उत्तर पश्चिमी इलाके में हुए एक आतंकवादी हमले में तकरीबन 15 जवानों की मौत हुई है। सेना ने बताया कि इस घटना में महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं, कई घायल भी हुए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी बड़ा हमला। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बक्कर जिले में भी दजाल इंटरस्टेट चेक पोस्ट को निशाना बनाकर एक आत्मघाती हमला किया गया, जिसमें कम से कम 4 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। घटनास्थल से सामने आए वीडियो फुटेज में आत्मघाती हमले की ही पुष्टि हुई है। इस हमले की जिम्मेदारी अंसार उल इस्लाम नामक आतंकी संगठन ने ली। हमलावर की पहचान अबू दर्दा के रूप में की गई। हालांकि जो ये आज हमला हुआ उससे पहले का हमला है, जब पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक ये मौका बताया गया कि अंसार उल इस्लाम का पहला मौका है जब उसने जिम्मेदारी ली है। अतीत में अंसार उल इस्लाम को खैबर क्षेत्र में सक्रिय एक बरेलवी चरमपंथी संगठन के रूप में जाना जाता है, जिसकी अगुवाई पीर सैफुर रहमान करता था। इससे पहले उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट इलाके में आतंकियों ने एक पुलिस वाहन पर भी हमला किया था। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पूरे मामलों में बताया है कि किस तरीके से पुलिसकर्मियों की जानें जा रही हैं, जिसमें कई अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा आम नागरिकों की भी मौत हो रही है। यानी रक्षा मंत्री अपने सैनिकों को नहीं बचा पा रहे और उसे बेशर्मी से सबको बता रहे हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा हालात काफी गंभीर स्थिति में है और पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में इस साल ज्यादा आतंकवादी हमले हुए और हिंसा में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौतें 2025 में 1620 से बढ़कर 2026 में 2000 के पार पहुंच गई हैं, जबकि अभी पूरा साल बाकी है। वहीं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है, जबकि 2024 में ये चौथे स्थान पर रहा था। टीटीपी के हमलों में 90% की वृद्धि हुई। बलूच आर्मी यानी बीएलए के हमलों में 60% बढ़ोतरी हुई है। इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी आईएसके ने अब पाकिस्तानी शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित इलाके बन गए हैं। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में से 90% इसी इलाके में हुई। रिपोर्ट में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया। 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए, जिसकी वजह से 558 मौतें हुई थी, जो 2023 के मुकाबले 91% ज्यादा रहीं। और 2025 और 2026 में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यानी 2025 में तस्वीर जो देखने को मिली ठीक वैसी 2026 में भी है। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद चरम पर है और हर दिन कहीं ना कहीं हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों ही इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में हुए हमले में 330 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। इन सब तस्वीरों के बावजूद ताज्जुब की बात है कि आसिम मुनीर से अपना देश तो संभल नहीं रहा, लेकिन वो मिडिल ईस्ट को सुरक्षा गारंटी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान एक तरफ लगातार आतंकवाद से जूझ रहा है, जबकि दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दूसरे देशों की सुरक्षा गारंटी ले रहे हैं। आसिम मुनीर की कोशिश मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में पाकिस्तानी हथियार बेचना है, और ऐसे समय में जब कई देशों का युद्ध चल रहा है और मिडिल ईस्ट में चिंता है, लेकिन मुनीर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं।
कुछ इंटरनेशनल मीडिया समूह इस काम में पाकिस्तान की मदद भी कर रहे हैं, जबकि कुछ देशों के साथ पाकिस्तान ने डील भी की है। जैसे आसिम मुनीर ने फरवरी के पहले हफ्ते में लीबिया के बागी मिलिट्री कमांडर खलीफा हफ्तार से रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर में मुलाकात की थी। ये उनकी डिप्लोमेसी का हिस्सा माना जा रहा था। पाकिस्तान रक्षा समझौते को लेकर क्या दावे कर रहा? दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दावा किया है कि लीबियाई नेशनल आर्मी के साथ $4 अरब के सौदे के रूप में 16 JF-17 फाइटर और 12 सुपर मूशक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए सौदा किया गया है। पाकिस्तान ने सुडानी आर्म्स फोर्सेस को 10 काराकोरम, 8 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट, 200 से ज्यादा ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने के लिए $1.5 अरब की डील का दावा भी किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और इराक जैसे देशों के साथ भी डिफेंस डील के दावे किए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ये देश उसके JF-17 फाइटर को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि ये पाकिस्तान का सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है, जो दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे पाकिस्तान के हथियार बिक रहे हैं, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में साबित हुआ था कि पाकिस्तान के हथियार फुस्सी थे। सुरक्षा गारंटी देने की कोशिश में पाकिस्तान। दरअसल रिसर्चर रियाज खोखर ने लिखा है कि पाकिस्तान की सेना खुद को सुरक्षा गारंटर की तरह पेश कर रही है, जबकि देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बलूचिस्तान के 40% से ज्यादा हिस्से पर अब सरकार का कंट्रोल नहीं है। इससे सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान खुद को सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ भी पिछले साल सितंबर में रक्षा समझौता किया था और पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान में भी शामिल रहा। वो अपनी सेना को हमास से लड़ने के लिए गाजा भेजने की बात भी कहता रहा, जिसको लेकर भी सवाल उठे कि पाकिस्तान की सेना मिडिल ईस्ट में सुरक्षा की गारंटी ले रहा है, जबकि अभी मिडिल ईस्ट में कितनी चिंताएं हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ मुनाफा कमाना चाहता है। रियाज खोखर ने लिखा कि इसके अलावा भी एयर पावर ट्रेनिंग और डिफेंस इंडस्ट्रियल सहयोग के अलावा इस्लामाबाद के पास रिश्तों को बड़े पैमाने पर बनाए रखने के लिए आर्थिक ताकत की कमी है, जिसे पाकिस्तान पूरा करना चाहता है। 2024-25 में सभी देशों से पाकिस्तान का नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करीब $2.5 अरब था, जबकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों के साथ उसका कुल ट्रेड लगभग $20 अरब रहा। इसके उलट अकेले भारत का GCC से मिला इन्वेस्टमेंट 2024 में $4.7 अरब था और भारत का GCC ट्रेड करीब $179 अरब, यानी पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा। रिपोर्ट में रियाज खोखर ने लिखा है कि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को खाड़ी देशों की मदद से जिंदा रख पा रहा है। वो सऊदी अरब और UAE से बार बार लोन लेता है, IMF के लोन पर पल रहा है, जबकि भारत गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और टेक्नोलॉजी में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बन गया है। ये डिप्लोमेसी लगातार भारत की हमेशा से आगे रही, लेकिन पाकिस्तान की हमेशा से पीछे। पाकिस्तान सुरक्षा गारंटर तो बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी क्षमता नहीं है। भारत की क्षमता का मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तान। यह अंतर इतना ज्यादा इसलिए मायने रखता है क्योंकि गल्फ कैपिटल, डिफेंस कोऑपरेशन को एनर्जी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन जैसे बड़े पार्टनरशिप पोर्टफोलियो के एक हिस्से के तौर पर देख रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात ने हाल ही में $3 अरब की LNG सप्लाई डील की थी। इसके अलावा बड़े ट्रेड टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बनाने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए गहरे डिफेंस कोऑपरेशन की चर्चा भी की गई थी, जो इस तस्वीर को दर्शा रहा था। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी इस गठबंधन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं। पाकिस्तान के पास कोई इकोनॉमी नहीं है कि उसके साथ कोई देश इकोनॉमिक गहराई के साथ एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ावा दे सके। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ हाल के कुछ सालों में बलूचिस्तान में खतरनाक हमले हुए हैं, जो प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको बताया भी। जो घातक हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की इमेज खराब हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान अपने देश को नहीं संभाल पा रहा, तो दूसरों को सुरक्षा की गारंटी कैसे दे रहा है, ये कई देश सोच रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में कई देशों में ऐसी लहर है कि पाकिस्तान के जो हथियार हैं वो किसी काम के नहीं। जब पाकिस्तान के हथियार अपने देश में काम नहीं आते तो वो दूसरे देशों के लिए कैसे काम आएंगे। अफगानिस्तान, ISIS, PLA कई मोर्चों पर फंसा पाकिस्तान। वहीं हमने देखा है कि पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। ISIL, ISIS से जुड़े कई गुट इस वक्त पाकिस्तान में हैं। बलूच विद्रोहियों से लेकर TTP आतंकी, जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक खून की नदियां बहा रहे हैं। साउथ एशिया एनालिस्ट माइकल कुगलमैन ने इस स्थिति को लिखा भी है कि पाकिस्तान कट्टर दुश्मनों के बीच सैंडविच बन गया है। वो इसे एक रणनीतिक
बुरा सपना मान रहे हैं। उनका तर्क है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की स्थिति अब इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी से ज्यादा अस्थिर है और इससे ग्लोबल टेररिज्म बढ़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान को पहले अपना घर संभालना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी दुश्मनी बढ़ती जा रही है और हमले हम लगातार देख रहे हैं। क्योंकि पहले अपना घर संभालिए, उसके बाद किसी दूसरे देश की रक्षा करने की सोचिए। कि पाकिस्तान को समझना होगा, नहीं तो पाकिस्तान की हालात बदतर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान के पास फूटी कोड़ी तक नहीं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।